हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व और विशेषताओं के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियोस में सामुदायिक विकास के अर्थ, उसकी अवधारणा और परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। तो समय के बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए वर्तमान समय में सामुदायिक विकास का संबंध ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में जन जीवन निर्वाह की मुख्य दिशाओं और दशाओं में सुधार करना है। सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्वों की जब हम चर्चा करते हैं तो ये तत्व वो हैं जो एक विकास कार्यक्रम या योजना को सफल बनाने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहला है आधारीय आवश्यकता या बेसिक नीड। जो भी सामुदायिक कार्यक्रम बनाए जाएं, वे समुदाय के आधार पर या आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। पहली योजना ऐसी हो जो लोगों द्वारा चिन्हित की गई आवश्यकताओं पर आधारित हो और दूसरी योजना जो है वो बहुउद्देशीय होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि योजना जो भी बनाई जाए समुदाय विकास से संबंधित, वो सबसे पहले लोगों द्वारा जो आइडेंटिफाइड नीड्स हैं, जो उनके द्वारा चिन्हित की गई आवश्यकताएं हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में पेयजल की समस्या है, किसी दूसरे गांव में बंजर जमीन की समस्या है, या किसी जगह पर जीवाणुओं कीटाणुओं से संबंधित जो है वो समस्या है, तो किस तरीके की उनकी आधारीय आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करके और उनके आधार पर योजना का जो फॉर्मेट है वो बनाया जाना चाहिए। और दूसरा जो उससे संबंधित है वो बहुउद्देशीय हो कि सिर्फ हम एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट ना करें, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट या चहुमुखी विकास भी हो उस गांव का, वहां के जनता का, इसको भी ध्यान में रखा जाए। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है मानसिक परिवर्तन लाना या मेंटल चेंज। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाया जाए। क्योंकि जिस तरीके के परिवेश में वो रहते हैं, एक छोटा दायरा होता है और वो अपने रीति रिवाजों, धर्म आदि के प्रति बहुत ही कट्टर होते हैं या वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि एक दृष्टि से ये बहुत अच्छा है कि वो हमारी कल्चर को, हमारी हेरिटेज को, हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हस्तांतरित करते हैं, परंतु साथ ही साथ में जो रूढ़िवादिताएं हैं उनके लिए, या मेंटल ब्लॉक है किसी चीज को लेकर के कि हमें किसी चीज को ग्रहित नहीं करना है, अडॉप्शन में जो है आसानी से आगे नहीं आते हैं, तो वहां ये देखना आवश्यक है कि लोगों के सोच विचार अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक उपलब्धि अर्जित करना। मान लीजिए कि गांव के अंदर पेयजल की समस्याएं भी दूर हो गई हैं और सामुदायिक कोई भवन भी बना दिया गया है, कई सारी चीजें जो हैं उनको भौतिक रूप से प्रदान कर दी गई हैं, परंतु अगर वहां पे आज भी छुआछूत को लेकर के मान्यताएं हैं या हर कोई व्यक्ति उस नल का जो जनता के लिए लगाया गया उसका प्रयोग नहीं कर सकता, तो वहां पे ये योजना जो है वो असफल हो सकती है। तीसरा है सामाजिक सहभागिता बढ़ाना या इंक्रीज कम्युनिटी कोऑपरेशन। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है लोगों की सहभागिता सामुदायिक कार्यक्रमों में प्रभावशाली ढंग से बढ़ाना, स्थानीय सरकार के विद्यमान रूपों को पुनर्जीवित करना और प्रभावशाली स्थानीय प्रशासन की ओर ले जाना। लोगों के अंदर जो है एक कोऑपरेशन की, सहभागिता की भावना लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग एकत्र नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे,
तब तक लोगों के समक्ष जो भी योजना रखी जाएगी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में कुछ लोग उसके विरोध में आ जाएंगे, कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे, तो चीज़ें जो है वो प्रभावशाली ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। चौथा, स्थानीय नेतृत्व या लोकल लीडरशिप। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वहां की स्थानीय नेतृत्व को पहचानना, बढ़ावा देना और प्रशिक्षण देना है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि हर बार शहर से या बाहर के लोग आकर के गांव की जो भी समस्याएं हैं या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में निर्णय हमेशा नहीं कर सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है कि वहीं पे एक स्थानीय नेतृत्व को आइडेंटिफाई किया जाए, पहचाना जाए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा बढ़ावा दिया जाए कि भाई आप जो है वो इस क्षेत्र के नेता हैं और आप इन चीज़ों को पहचानते हैं और अच्छे प्रकार से जो है वो सरकार के सामने या जो योजना बनाने वाले हैं उनके समक्ष रख सकते हैं। इसी के साथ में पांचवा, महिलाओं एवं युवाओं की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड यूथ। सामुदायिक विकास परियोजनाओं में महिलाओं तथा युवाओं की सहभागिता होने से कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है, वे लंबे समय तक चलते हैं और विकास कार्य संपन्न होता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम जो है वो मेल ओरिएंटेड ही हो। यहाँ हम जेंडर इक्वेलिटी की भी बात रखेंगे और साथ ही साथ क्यों महिलाओं और युवाओं की सहभागिता को ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि महिला जो है वो घर की धुरी होती है, जगह की, घर की आवश्यकताओं को आसानी से पहचान लेती है और साथ में अगर युवा शक्ति उसमें जुड़ जाए तो वो चीज़ों को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। छठा, सरकारी सहायता या गवर्नमेंटल असिस्टेंस। तो किसी भी प्रभावशाली सामुदायिक कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाहरी तकनीकी एवं आर्थिक सहायता मिलनी आवश्यक है, तभी कार्यक्रम जो है वो सफल हो पाएगा, क्योंकि बिना सरकारी सहायता के तो ये कार्यक्रम लागू हो ही नहीं सकते। साथ ही साथ इस सहायता में निरंतरता बनी रहनी भी आवश्यक है। तो हर तरीके से आंतरिक और बाहरी रूप से जो है वो सरकारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता होती है। गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का प्रयोग, यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनजीओज। तो जो गैर सरकारी संगठन उस क्षेत्र में क्रियाशील हैं, वहां पे जो उपलब्ध संसाधन है, साधन है, उनका प्रयोग जो है वो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। यहाँ जब हम साधन संसाधन की बात करते हैं तो सिर्फ भौतिक ही नहीं साधन की बात होते हैं, मानवीय साधनों का भी प्रयोग जो है, मान लीजिए कि मैन पावर है वहां पे काफी सारी, या सोचने वाले लोग हैं, डिजाइन करने वाले लोग हैं कि किसी योजना को कैसे रूपांतरित किया जाए, तो इस तरीके के संसाधन या साधनों का प्रयोग जो है वो भी पूर्ण रूप से ऐसी योजना में किया जाना चाहिए। आठवां, राष्ट्रीय प्रगति। ग्रामीणों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होने पर ही संपूर्ण राष्ट्र में समानांतर रूप से विकास हो सकता है, और ये बात जो है वो पूर्ण रूप से सही है। इसकी गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, वहां उन्नति नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र या कृषि जो है वो सबसे बड़ा आधार है एक अच्छी डेवलप इकोनॉमी का। लास्ट, नीतियों का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नीतियों को अपनाना, विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करवाना, कर्मचारियों की भर्ती करना और प्रशिक्षण देना, स्थानीय तथा राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाने और गतिशील बनाना, शोधों का संगठन, प्रयोग एवं मूल्यांकन करना,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीति निर्धारण के प्रमुख चरण हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वहाँ के लोगों को विशेष रूप से जो है वो भर्ती किया जाए उस कार्यक्रम के अंदर, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, किस तरीके से शोध करने हैं वहाँ पे, मूल्यांकन करना चीज़ों का कि क्या जो वस्तुएं रखी गई हैं समक्ष सरकार के, क्या वे सही हैं या उनमें कोई लूप होल तो नहीं रह गया है। तो इस तरीके से एक ओवरऑल विजन होना बहुत आवश्यक है सामुदायिक विकास योजना का गठन करते समय। तो ये हमने अभी बात की सामुदायिक विकास के तत्वों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं, क्या हैं चीजें जो कि सामुदायिक विकास योजना या कार्यक्रम को थोड़ा अलग बनाती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे आता है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीणों के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है। ग्रामीण जनता अपने कल्याण के लिए गरीबी हो, बीमारी है, बेरोजगारी, अज्ञानता आदि से छुटकारा पाने के लिए स्वयं ही ये लोग मिलजुल करके प्रयास करते रहते हैं। परिणामतः उनमें आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है और इसी दौरान वहाँ के ग्रामीण नेताओं की भी पहचान होती है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कौन लोगों के बारे में सोचता है, उनकी समस्याएं आगे रखता है और वे अपनी समस्याओं को स्वयं पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। तो सबसे जो इसकी विशेषता है कि ग्रामीण नेतृत्व का विकास होता है सामुदायिक विकास योजना के दौरान। दूसरा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये सभी लोगों के लिए है, इट इज फॉर ऑल द पीपल। सामुदायिक विकास किसी खास जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म, लिंग या वर्ण के लिए नहीं है ना। चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गरीब है, अमीर है, सभी के लिए जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। तीसरा, प्रजातांत्रिक विधि या डेमोक्रेटिक मेथड। ये जो योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम की है, ये बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से की जाती है। इसमें सभी लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, सभी की भावनाओं का कद्र किया जाता है और सभी के कल्याण हेतु विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ सभी के विचारों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं। बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। वहीं के लोग जो हैं अपनी समस्याओं को ढूंढते हैं। सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप कहाँ है? सरकार जो आर्थिक सहायता प्रदान करती है वहाँ के लिए। फिर स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया जाता है, चाहे वो जमीन है, जंगल है, पहाड़, नदियाँ, पशुधन, वर्षा जल संरक्षण करना है, कूड़े कचरे का निस्तारण करना है, स्वच्छ जल आपूर्ति करनी है। इन सभी के लिए जो है वो पूरे प्रयास किए जाते हैं। पांचवा, मानवीय तथा सामाजिक विकास पर बल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भौतिक विकास के साथ साथ मनुष्य के सद्गुणों के विकास पर भी बल दिया जाता है। एकता पर बल दिया जाता है, सभी लोगों को समान समझा जाए, इस पे बल दिया जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं या संसाधनों का उपयोग है वो किसके लिए हो रहा है? मानव कल्याण के लिए। वैज्ञानिक आधार या जितने भी आविष्कार किए जाते हैं वो भी हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए किए जाते हैं। अतः व्यक्ति का चरित्रवान होना जरूरी है, उसमें अच्छे नैतिक गुण हो, तभी वह परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के बारे में सोच सकेगा। छठा, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि जो मदद स्वयं नहीं करते उनकी मदद जो है वो कोई और नहीं कर सकता, अतः अपनी मदद स्वयं करना सीखें, अपनी समस्याओं को स्वयं पहचानें, आवश्यकताओं को समझें, उनको हल करें। उसके सल्यूशन बताने में सरकार ज़रूर मदद करती है, परंतु ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कोई स्पून फीडिंग करी जाए या इनको पंगु बना दिया जाए, नहीं। वे आत्मनिर्भर बने, वहाँ की जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल आर्ट है वहाँ की, उनका उपयोग करते हुए कैसे व्यक्ति स्वयं के पांव पे खड़ा हो सकता है, इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है। ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन अमंग रूरल पीपल। तो ग्रामीण जनता गरीबी के अभिशाप से शापित जीवन शैली अधिकांशतया जीती है। ये बड़ी विडंबना है हमारी कि जो व्यक्ति जनता को, देश को खाने के लिए अनाज देता है, वो स्वयं उस अनाज के लिए का मोहताज हो जाता है। उसका जीवन अभावों, दुख दर्द से भरा हुआ होता है। बाढ़, अकाल, बीमारियां, ऐसी कई चीजें हैं जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है। अतः ऐसी जनता को मोटिवेट करना, प्रेरणा प्रदान करना, ये भी एक प्रमुख हिस्सा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। तो इस तरीके से हमने देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ ग्रामीण जनता को काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनमें साहस, आत्मविश्वास और उनके भीतर छिपी शक्ति को, क्या टैलेंट है, उसको उजागर करने का प्रयास किया जाता है। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है जिससे कि वे स्वावलंबी बन सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके भीतर व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादी विचारधाराओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, उनके भाग्यवादी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाकर उन्हें कर्मवादी बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे उनका जीवन स्तर और रहन सहन के स्तर में सुधार हो। तो आज हमने चर्चा की कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के आवश्यक तत्व क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों के बारे में। थैंक यू सो मच।